नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का मैं आज़ाद सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल शुरुआत से, यानी कि बिल्कुल बेसिक से अंग्रेजी को पढ़ना, अंग्रेजी को लिखना कैसे सीखेंगे आप सभी लोग। दोस्तों, आज की यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि दोस्तों आज की यह क्लास को यदि आप लोग लास्ट तक देख लेते हो दोस्तों, तो आपको यकीन नहीं होगा, आपको विश्वास नहीं होगा कि सर जी ऐसे भी पढ़ाते हो क्या। तो जी हाँ दोस्तों, जीरो से बिल्कुल हीरो बना देते हैं अंग्रेजी में। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, एक बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा दोस्तों। मान लीजिए एक लाइन है, थोड़ा सा सुनना पड़ेगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा मोटिवेशन मैं कर देता हूँ ताकि आपको अंग्रेजी पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत न हो। जब आपको खुद ही विश्वास नहीं है, जब आपको खुद ही विश्वास नहीं है कि आप अंग्रेजी सीख सकते हो, तो आपका कोई क्या उखाड़ सकता है। जब आपको खुद विश्वास नहीं है कि आप अंग्रेजी सीख सकते हो दोस्तों, अंग्रेजी बोल सकते हो, अंग्रेजी पढ़ सकते हो, तो आपका कोई क्या उखाड़ सकता है, आपका कोई प्लान क्या उखाड़ सकता है, आपका कोई टीचर क्या पढ़ा सकता है आपको। तो दोस्तों, आपको जो है खुद पर विश्वास करना है कि हमें भी अंग्रेजी सीखनी है। तो दोस्तों, मैं हूं आज़ाद सर, आपको जो बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा। दोस्तों, आपको क्यों मतलब विश्वास नहीं हो रहा है दोस्तों, बस मेरे साथ जुड़िए ना दोस्त मेरे, यकीन कीजिए, भरोसा कीजिए, तब आपको जो है अंग्रेजी आएगा। तो अब बहुत लोग जो है भरोसे नहीं करते कि मैं भी इंग्लिश सीख सकता हूं। और यहाँ पे दोस्तों मैं एग्जांपल दे सकता हूं, बहुत लोग हैं मेरे साथ जुड़ चुके हैं और वो इंग्लिश भी सीख गए हैं, ठीक है। उनको भरोसा नहीं होता कि सर जी हम इंग्लिश सीख गए हैं, इंग्लिश में मैसेज कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप भी इंग्लिश में मैसेज कर लीजिए। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं क से लेकर ज्ञ तक आपको जो है अंग्रेजी में पढ़ना लिखना सिखाऊंगा, और साथ में दोस्तों हाथ पर कैसे याद करेंगे ये सब ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद अ से लेकर अ तक बहुत सारे दोस्तों का कन्फ्यूजन है कि सर जी अ से लेकर अ तक अभी भी याद नहीं हो रही। दोस्तों, मात्रा कैसे उपयोग कर रहे हैं आप एक बार और बता दीजिए, तो आप सभी के लिए यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं 12 खड़ी पढ़ाऊंगा, ठीक है। 12 खड़ी इंग्लिश, 12 खड़ी, ठीक है। क्लास में ही याद कराऊंगा दोस्तों 12 खड़ी को, ठीक है। आप लोग इस क्लास को लास्ट तक देखिए। देखिए, और इसके बाद जो है मान लीजिए हिंदी नाम है, इंग्लिश नाम है, इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखेंगे सारा कुछ बताऊंगा। तो आप लोग इस क्लास को ध्यान से देखिए। देखिए, ये है दोस्तों क, और के से क होता है, लेकिन दोस्तों हम जब नाम लिखते हैं तो के ए का प्रयोग करते हैं क के लिए, और के ए का प्रयोग करते हैं का के लिए। क्या हो जा रहा है दोस्तों, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो को देखिए ना, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। आइए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिए। के से क, ख, के एच से ख, ग, जी से ग, घ, जी एच से घ, एन जी से अंग। देखिए, बहुत सारे दोस्त हैं जो मतलब कि कह रहे हैं कि सर जी हमें मतलब कि याद कर रहे हैं फिर से भूल जा रहे हैं। दोस्तों, एक ही उपाय है कि इसको याद एक बार कर लीजिए, कस के रट लीजिए, मतलब रूम में रह के, ठीक है। और क्या कीजिए कि मतलब कि याद करने के बाद जो है आप एक दो बार लिख लीजिए, आपको ज़िंदगी भर याद हो जाएगा, ठीक है। और फिर भी नहीं याद हो रहा है, हाथ पर बताने वाला हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है। सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से दोस्तों या होगा, ठीक है। उसके बाद टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से ड़। इसको क्या पढ़ते हैं? अड़ा पढ़ते हैं दोस्त मेरे। अब देखिए यहाँ पे ट से लेकर ण तक यदि आपको याद हो गया ना मेरे दोस्त, आपको यहाँ पे त से लेकर न तक ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्यों याद हो जाएगा? देखिए, इसका मीनिंग सेम है, इसका मीनिंग सेम है, इसका मीनिंग डी से ड, डी से द, डी एच से ध, डी से द, एन से न। अब बहुत सारे दोस्तों का कन्फ्यूजन है कि सर जी डी एच से ध होता है और डी एच से ध होता है, तो कहाँ कैसे प्रयोग करेंगे सर, मतलब कि इसका मीनिंग सेम है तो कैसे प्रयोग करेंगे, सारा कन्फ्यूजन को दूर करेंगे आज की इस क्लास में, ठीक है। तो बिल्कुल जो है ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, आपको एक एक बातों को मैं समझा दूंगा जिससे आपको अंग्रेजी पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना लिखना बिल्कुल जीरो से आ जाएगा, ठीक है। देखिए, पी से प, देखिएगा पी एच से भी फ होता है दोस्तों और एफ से भी फ होता है, दोनों को याद रखना है, ठीक है। तो पी एच से फ और या एफ से फ, ठीक है। बी से ब, बी एच से भ, एम से म, ठीक है। वाई से य, आर से र, एल से ल। अब देखिए यहाँ पे भी से भी हुआ होता है और डब्लू से भी हुआ होता है, दोनों को याद रखना है दोस्त मेरे, ठीक है। उसके बाद एस एच से तलाबेशा, एस एच से होता है दोस्तों मूर्धन्य श, ठीक है। उसके बाद दन स, एच से होता है दोस्तों दन स, एच से, ठीक है। उसके बाद एच से ह, के एस एच से छ, और टी आर से त्र, और जे वाई
से य, ठीक है। उसके बाद श्र है तो SHR से क्या होगा मेरे दोस्त, श्र, ठीक है। अब आइए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको हाथ पर थोड़ा सा मतलब कि बता दूं कि हाथ पर भी याद कर सकते हो आप सब। देखिए मान लीजिए ये गोल गोल आपका जो है तरहती है, और मान लीजिए हाथ में जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन मतलब कि दोस्तों डिजिटल बोर्ड नहीं हो रहा है तो आपको असुविधा के लिए खेद है, ठीक है। यहाँ पे लिख कर बता देना, आप लोग खुद खुद जो है फील कर लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए एक अंगुली यह है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। 5 अंगुली एक हाथ में होता है ना दोस्त, तो इसको पढ़ेंगे क और के से क इस तरह से, ठीक है। इसको पढ़ेंगे ख, इसको पढ़ेंगे ग, इसको पढ़ेंगे घ, इसको पढ़ेंगे अंग। यानी कि दोस्तों एक अंगुली को गिनेंगे क, ख, ग, घ, अंग। 5 अंगुली पर 5 को क से लेकर ग तक पढ़, क से लेकर अंग तक पढ़ेंगे, ठीक है। 5-5 पेयर करके याद रखेंगे, के से क, के से ख, मतलब कहीं रहिए दोस्तों एक बार मतलब कि याद करते रहिए। याद करने में क्या दिक्कत है, मन में दोहराते रहिए। अब एक बार याद हो गया तो दोस्तों याद करने की जरूरत है नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ। आपको अंग्रेजी सिखाने की मैं 100% गारंटी लेता हूँ, बस, ठीक है। अब आइए यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखना है, ठीक है, एक एक बातों को समझना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों, हिंदी जो स्वर अक्षर होता है अंग्रेजी में सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मात्रा दोस्तों बहुत सारे दोस्तों का समझ में नहीं आ रहा था कि सर जी मात्रा का प्रयोग कैसे कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको ध्यान से देखना है, बस सारा कुछ बता दूंगा, ठीक है। ये देखिए अ है, अ की कोई मात्रा नहीं होता दोस्तों, पहले एक बार याद करा देता हूँ उसके बाद समझाता हूँ, ठीक है। और ए से होता है अ, यह है आपका आ, और आ की मात्रा दोस्तों एक डंडे की आकार की होगा दोस्तों, और डबल ए से होता है आ, और कहीं कहीं ए से भी आ होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये छोटी ई, आई का प्रयोग करेंगे इधर से, छोटी ई की मात्रा इस तरह से होगा दोस्तों, और आई का प्रयोग करेंगे छोटी ई की मात्रा के लिए, ठीक है। उसके बाद ये बड़ी ई, बड़ी ई की मात्रा इस तरह से दाहिने तरफ से घुमा हुआ रहेगा, डबल ई से होता है दोस्तों बड़ी ई होता है। ये आपका छोटा ऊ, छोटा ऊ की मात्रा इस तरह से शब्द के नीचे लगता है, यू से होता है छोटा ऊ, ठीक है। ये आपका बड़ा ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा इस तरह से घुमा हुआ रहेगा, डबल ओ से बड़ा ऊ होता है, ठीक है। उसके बाद ए, एक की मात्रा दोस्तों जब बोलेंगे तब एक एक लिए लगाइएगा, ठीक है। जब भी मन में आए कि हाँ ए सर बोले हैं, या आपको खुद लिखना है कोई शब्द ए वाला, तो एक मात्रा ऊपर लगा हुआ रहेगा तो समझ जाएंगे हाँ ए की मात्रा लगा हुआ है, और ई से होता है ए, बस इतना याद रखेंगे, ई से ए, ठीक है। आय बोलेंगे तो 2 एकले शब्द के ऊपर, और ए आई से दोस्तों आय होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए आई से आय है, यहाँ पे देखिए ओ, तो ओ मतलब एक पाई पर एक पाई है, उस पर एक लेख लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका ओ, और ओ से ओ होता है, ठीक है। एक एक बात को समझिए दोस्तों, ट्रिक जितना भी नियम होगा सारा नियम बता दूंगा, ठीक है। पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए आओ मतलब कि एक पाई पर 2 एकले लगेगा तो ये हो जाएगा आपका आओ की मात्रा, और ए यू से होता है दोस्तों आओ, यहाँ पे है ना लिख दिए, पहला ही लिख दिए हैं, ठीक है। उसके बाद अन, और देखिए अन की मात्रा जो ऊपर से लगा हुआ रहता है, किसी शब्द के ऊपर या किसी व्यंजन के ऊपर ऊपर से लगा हुआ रहता है ना, ए एन से अन होता है। और अह की मात्रा यह है, और ए से होता है दोस्तों अह। अब आइए थोड़ा सा इसको समझा देते हैं, और आपको 12 खड़ी को याद कराते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है। कि 12 खड़ी इससे किससे मतलब कि इससे कैसे बना दीजिएगा आप 12 खड़ी, ठीक है। आइए इसको समझाते हैं, पहले इसको समझाने के बाद 12 खड़ी की प्रैक्टिस करा देंगे, सारा नियम आपको याद हो जाएगा दोस्तों। आपको जो है केवल प्रैक्टिस करते रहना है मेरे साथ, ठीक है। आपको अंग्रेजी सीख जाएंगे, ठीक है। देखिएगा अब मान लीजिए दोस्तों क लिखते, क की 12 खड़ी को समझाते, पहले एक एक 12 खड़ी को समझा दे, उसके बाद रिवाइज करा देंगे, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा दोस्तों, आपको वीडियो को छोड़कर जाना नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए क है, अब क में छोटी ई की मात्रा लगाइए यहाँ पे की, तो की से तो क होता है सभी को पता है। और यहाँ पे दोस्त मेरे देखिए छोटी ई और छोटी ई की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करते हैं, तो की आई से की, देखिए ना कितना आसान है दोस्त मेरे। अब मान लीजिए क लिख दिए, और क में एक की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए क में आई की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा क है, तो देखिए के से क होता है, और आई की मात्रा के लिए ए आई का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे देखिए ए आई से आई की मात्रा तो क है। देखिए ना आप कितना सिंपल तरीके से बताऊंगा, अब इससे सिंपल तरीका होगा मेरे दोस्त। और यहाँ दोस्तों नहीं सीखे ना तो कहीं नहीं सीखिएगा, गारंटी 100% लिख कर दे रहा हूँ। इतना सिंपल तरीके से एक एक बातों को बोलकर मात्रा का बोलकर बताता हूँ तो आपको समझ नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा मेरे दोस्त, ठीक है। काहे नहीं आएगा, तो पहले आपको मतलब खुद पर विश्वास होना चाहिए, ठीक है। मैं शुरुआती में क्या बोल रहा हूँ, तो खुद पर विश्वास होना चाहिए। जब आपको विश्वास नहीं है कि मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ तो आप क्या करिएगा, आप कुछ भी नहीं कीजिएगा, विश्वास कीजिए, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए क है, और क में
यहाँ पे ओ की मात्रा लगाएंगे तो के से तो क होता है, और ओ से देखिए ओ की मात्रा यहाँ पे है ना, तो ओ का प्रयोग करेंगे को। जिससे अब मान लीजिए दोस्तों क से लेकर ज्ञ तक 12 खड़ी होता है ना। अब मान लीजिए ट लिखते हैं तो ट में एक की मात्रा, तो टी से ट होता है और ई से एक की मात्रा, तो क्या हो जाएगा टे। अब मान लीजिए लिखते हैं त लिख देंगे, ठीक है, त, और त में ओ की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा तो देखिए टी से त होता है ना, और ओ की मात्रा के लिए यहाँ पे ओ का प्रयोग कर लेंगे, क्या हो जाएगा तो। यानी कि दोस्तों क से लेकर ज्ञ तक बस मात्रा एक बार याद कर लीजिए दोस्तों, आपको 12 खड़ी अपने आप याद हो जाएगा। बस याद हो गया तो आइए अब यहाँ पे दोस्तों आपको जो है ना, मतलब कि आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए आपको मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ 12 खड़ी को, ठीक है, ध्यान से देखना है, वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। आइए दोस्तों यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे है दोस्त मेरे क है, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि एच से, यहाँ पे देखिए के ए से क भी होता है ना, तो के ए से भी क लिख दिए और के से भी क होता है दोस्तों, यानी कि दोनों कन्फ्यूजन को दूर करेंगे तो यहाँ पे दोनों का भी प्रयोग कर लीजिए। और देखिए यहाँ पे के एच से ख होता है और के एच ए से भी ख होता है दोस्तों, दोनों को मतलब लिख दिए ताकि आपको कन्फ्यूजन दूर हो, ठीक है। तो के ए से क या के से क, के डबल ए से का, ठीक है, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कू, के डबल ओ से कू, के ई से के ए आई से काय, के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कान, के ए एच से कह। देखिए दोस्तों पहले धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, एकदम शुरुआत से जीरो से सिखाना है दोस्तों, तो पहले धीरे धीरे न चलना है। अब मान लीजिए आपको, मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए कोई काम में सीख रहे हैं, तो पहले धीरे धीरे काम को करते हैं, धीरे धीरे तक करते 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 क्या होता है आपके फास्ट हो जाते हैं दोस्तों उस काम में। तो बिल्कुल यही मतलब कि तरीका मैं अपना रहा हूँ दोस्तों, मतलब कि कैसे पढ़ाना है, कैसे लिखना है दोस्तों। मैं आज़ाद सर हूँ ना, मैं आपको मेरा सर मतलब कि बोलते हो, भाई भी बोलते हो, तो मतलब कि मैं एक टीचर हूँ, तो आपको कैसे पढ़ाना है दोस्तों, बिल्कुल जीरो से मतलब हीरो कैसे बनाना है तो मैं न जानता हूँ दोस्तों। बस मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, मैं आपको अंग्रेजी सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिए, तो के एच ए से भी ख होता है और के एच से भी ख होता है, ठीक है। के एच डबल एस से खा, के एच आई से खी, के एच डबल ई से खी, के एच यू से खू, के एच डबल ओ से खू, के एच ई से खे, के एच ए आई से खय, ठीक है। उसके बाद के एच ओ से क्या होगा दोस्त खो, ठीक है। के एच ए यू से खाओ, ठीक है। के एच ए एन से खान, के एच ए एच से खह। उसके बाद जी ए से ग, जी डबल ए से गा, जी आई से गी, जी डबल ई से गी, जी यू से गु, जी डबल ओ से गु, जी ई से गे, जी ए आई से गए, जी ओ से गो, जी ए यू से गौ, जी ए एन से गन, जी ए एच से गह। थोड़ा सा यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिए दोस्तों, एक एक बातों को बता रहे हैं, तो बस आपको बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखते चलना है, ठीक है। अब दोस्तों मान लीजिए घ लिखा हुआ रहता है, थोड़ा सा समझ लीजिए, और यहाँ पे घ में छोटी ई की मात्रा लगे, तो जी एच से तो घ सभी को पता है, और मात्रा छोटी ई की मात्रा के लिए मैंने ऊपर बताया किसका प्रयोग करेंगे, आई का प्रयोग करेंगे, तो जी एच आई से घी। अब मान लीजिए यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा रहता घ में बड़ी ई की मात्रा रहता, तो आप लोग कैसे प्रयोग करते, घ है, घ में बड़ी ई की मात्रा रहता, देखिए जी एच से घ होता है और बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग, यानी कि जी एच डबल ई से घी। यानी कि दोस्तों मात्रा का सारा खेल मात्रा का है, बस आपको सारा खेल मात्रा का है और सारा खेल प्रैक्टिस का भी है, यानी कि दो बात ध्यान में रखना है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है और मात्रा को याद रखना है, ठीक है। इसके लिए तो जी एच ए से घ, जी एच डबल ए से घा, जी एच आई से घी, जी एच डबल ई से घी, जी एच यू से घू, जी एच डबल ओ से घू, जी एच ई से घे, जी एच ए आई से घाय, जी एच ओ से घो, जी एच ए यू से खाओ, जी एच ए एन से घन, जी एच ए एच से घा। उसके बाद देखिए
CHA से च, CHAA से चा, CHI से ची, CHEE से ची, CHU से चू, CHOO से चू, CHE से चे, CHAI से चाय, CHO से चो, CHAU से चाव, CHAN से चन और CHAH से चहा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए छ की 12 खड़ी को समझिए। CHHA से छ, CHHA से छा, CHHI से छी, CHHEE से छी, CHHU से छू, CHHOO से छू, CHHE से छे, CHHAI से छाए। ठीक है, CHHO से छो, CHHAU से छाओ, CHHAN से छन, CHHAH से छह। ठीक है, अब आइए यहाँ पे दोस्तों ज की 12 खड़ी को पढ़ना लिखना सिखाते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक एक बातों को समझिए मेरे दोस्त। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, 2 बार देख लीजिए, लेकिन दोस्तों वीडियो को छोड़कर नहीं जाइए। बिल्कुल अंग्रेजी सीखना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, देखिएगा जे ए से ज, JAA से जा, JI से जी, JEE से जी, JU से जू, JOO से जू, JE से जे, JAI से जय, JO से जो, JAU से जाओ, JAN से जान, JAH से जहा। उसके बाद JH से झा। ठीक है, JHAA से झा। ठीक है, JHI से झी, JHEE से झी, JHU से झू, JHOO से झू, JHE से झे, JHAI से झाए, JHO से झो, JHAU से झाओ, JHAN से झन और कहीं कहीं झम भी लिखा जाता है। तो यहाँ पे एन के जगह पे आप जो है एम का प्रयोग कर लीजिएगा। ठीक है, और कहाँ एन का प्रयोग करेंगे, कहाँ एम का भी प्रयोग करेंगे, सारा बताएंगे दोस्तों, घबराइए नहीं, वीडियो में बने रहिए। देखिएगा JHAH से क्या होगा दोस्तों, झहा। ठीक है, उसके बाद TA से टा, TAA से टा, TI से टी, TEE से टी, TU से टू, TOO से टू, TE से टे, TAI से टाई, TO से टो, TAU से टाओ, TAN से टन। ठीक है, और TAH से टह। ठीक है, अब आइए ट के बाद क्या आता है दोस्तों, ठ। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ठ की 12 खड़ी को आपको समझाते हैं बिल्कुल आसानी से। ठीक है, इस तरह से कोई नहीं बताता है दोस्तों, एक एक मात्रा को मतलब कि 12 खड़ी में बताता है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो जाकर किसी और के वीडियो देख लीजिए, बस इतना कह रहे हैं ना। विश्वास नहीं है तो जाकर देखिए, लेकिन दोस्तों विश्वास है तो मेरे साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि देखिए बहुत ही मेहनत से क्लास को बना रहे हैं दोस्तों, ताकि आपको जो है बिल्कुल फ्री में आसानी से अंग्रेजी सिखा सकूं। तो थोड़ा सा लाइक करना पड़ेगा, आपको सपोर्ट मेरे को करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी 90% मेहनत करता हूं। 99 देखिए 90% मैं मेहनत करता हूं और 10% मैं खुद को मतलब कहता हूं कि आप जो है 10% मेहनत कीजिए, मैं आपको अंग्रेजी सिखाऊंगा। ठीक है, तो THA से ठ, THAA से ठा, THI से ठी, THEE से ठी, THU से ठू, THOO से ठू, THE से ठे, THAI से ठाए, THO से ठो, THAU से ठाओ, THAN से ठन, THAH से ठह। उसके बाद DA से डा, DAA से डा, DI से डी, DEE से डी, DU से डू, TOO से डू, DE से डे, DAI से डाय, DO से डो, DAU से डाओ, DAN से डन, DAH से डह। उसके बाद यहाँ पे DHA से ढा, DHAA से ढा, DHI से ढी,
डी एच डबल ई से ढी, डी एच यू से ढू, डी एच डबल ओ से ढू, डी एच ई से ढे, डी एच ए आई से ढाई, डी एच ओ से ढो, डी एच ए यू से ढाव, डी एच ए एन से ढन, डी एच ए एच से ढह। ठीक है, ढह के बाद पढ़ते हैं दोस्तों ड़ की 12 खड़ी को, देखिए बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, उसके बाद एन ए से ड़, एन डबल ए से ड़ा, एन आई से ड़ी, एन डबल ई से ड़ी, एन यू से ड़ू, एन डबल ओ से ड़ू, एन ई से ड़े, एन ए आई से ड़ाए, एन ओ से ड़ो, एन ए यू से ड़ाव, एन ए एन से ड़न, एन ए एच से ड़ह। ठीक है, उसके बाद टी ए से त। ठीक है, देखिए त से लेकर ट से लेकर ड़ तक याद हो गया, तो इसका मीनिंग सेम है, मतलब कि एक बार प्रैक्टिस करा देते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं देखिए प्रैक्टिस करने से चीज़ें आपको याद हो जाती है हमेशा के लिए, बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, तो टी डबल ए से ता, टी आई से ती, टी डबल ई से ती, टी यू से तू, टी डबल ओ से तू, टी ई से ते, टी ए आई से तय, टी ओ से तो, टी ए यू से ताव, टी ए एन से तन, टी ए एच से तह। उसके बाद टी एच ए से था, टी एच डबल ए से था, टी एच आई से थी, टी एच डबल ई से थी, टी एच यू से थू, टी एच डबल ओ से ठू, टी एच ई से थे, टी एच ए आई से थय, टी एच ओ से थो, टी एच ए यू से थाव, टी एच ए एन से थन, टी एच ए एच से थह। उसके बाद थ के बाद पढ़ेंगे द की 12 खड़ी को, दोस्तों ध्यान से देखिए बिल्कुल आसानी से सिखा रहे हैं। ठीक है, तो डी ए से द, टी डबल ए से दा, डी आई से दी, डी डबल ई से दी, डी यू से दू, डी डबल ओ से दू, डी ई से दे, डी ए आई से दाए, डी ओ से दो, डी ए यू से दाओ, डी ए एन से दन, डी ए एच से दह। उसके बाद देखिए डी एच ए से धा, डी एच डबल ए से धा, डी एच आई से धी, डी एच डबल ई से धी, डी एच यू से धू, डी एच डबल ओ से धू, डी एच ई से धे, डी एच ए आई से धाय, डी एच ओ से धो, डी एच ए यू से धाव, डी एच ए एन से धन, और डी एच ए एच से धा। उसके बाद एन ए से ना, एन डबल ए से ना, एन आई से नी, एन डबल ई से नी, एन यू से नू, एन डबल ओ से नू, एन ई से ने, एन ए आई से नाए, एन ओ से नो, एन ए यू से नाव, एन ए एन से नन, एन ए एच से क्या हो दोस्तों नह। यानी कि दोस्तों धीरे धीरे पढ़ना है बिल्कुल आसानी से। ठीक है, इसी तरह से आसानी से पढ़ते हैं दोस्तों, मतलब कि 12 खड़ी को। ठीक है, बस मैं तो बता दिया कि याद करने का ट्रिक कैसे होता है, ऊपर बता ही दिया है, बस प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है, तो पी ए से प, पी डबल ए से पा, पी आई से पी, पी डबल ई से पी, पी यू से पू, पी डबल ओ से पू, पी ई से पे, पी ए आई से पाए, पी ओ से पो, पी ए यू से पाओ, पी ए एन से पन, पी ए एच से पह। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए पी एच ए से फ। ठीक है, या एफ से भी फ होता है और एफ ए से फ भी होता है, एफ डबल ए से भी फ होता है ना दोस्तों। सारा कुछ बताएंगे, पहले ध्यान से देखिए, पहले वीडियो को देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, पी एच डबल ए से फा, पी एच आई से फी। ठीक है, उसके बाद पी एच डबल ई से फी, पी एच यू से फू, पी एच डबल ओ से फू, पी एच ई से फे, पी एच ए आई से फाय, पी एच ओ से फो, पी एच ए यू से फाओ, पी एच ए एन से फन, पी एच ए एच से फह। इस तरह से दोस्तों आपको याद करते रहना। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा, क्योंकि देखिए बहुत ही मेहनत लगता है दोस्तों वीडियो को बनाने में,
और ये जो 12 खड़ी है ना, इसको मेहनत लगता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि देखिए बोलना पड़ता है और बोलते बोलते जो गला सूख जाता है, ये जो आपको जो मतलब कि मुंह है ये दुखाने लगता है दोस्तों। तो थोड़ा सा आप लोग दया करेंगे, लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। बी ए से ब, बी डबल ए से बा, बी आई से बी, बी डबल ई से बी, बी यू से बू, बी डबल ओ से बू, बी ई से बे, बी ए आई से बाय, बी ओ से बो, बी ए यू से बो, बी ए एन से बन, बी ए एच से बह, ठीक है। बी एच ए से भ, ठीक है। बी एच डबल ए से भा, बी एच आई से भी, बी एच डबल ई से भी, बी एच यू से भू, बी एच डबल ओ से भू, बी एच ई से भे, बी एच ए आई से भाई, बी एच ओ से भो, बी एच ए यू से भाव, बी एच ए एन से भन, बी एच ए एच से वह। उसके बाद यहाँ पर देखिए माँ की 12 खड़ी को, तो एम ए से माँ, एम डबल ए से माँ, एम आई से मी, एम डबल ई से मी, एम यू से मू, एम डबल ओ से मू, एम ई से मे, एम ए आई से माय, एम ओ से मो, एम ए यू से मौ, एम ए एन से मन, एम ए एच से मह, ठीक है। म के बाद पढ़ेंगे य की 12 खड़ी को, बिल्कुल ध्यान से दोस्तों देखिएगा, ठीक है। तो वाई ए से य, वाई डबल ए से या, वाई आई से यी, वाई डबल ई से यी, वाई यू से यू, वाई डबल ओ से यू, वाई ई से ये, वाई ए आई से याय, वाई ओ से यो, वाई ए यू से याओ, वाई ए एन से यन, वाई ए एच से दोस्तों यह होगा, ठीक है। उसके बाद आर ए से रा, आर डबल ए से रा, आर आई से री, आर डबल ई से री, आर यू से रू, आर डबल ओ से रू, आर ई से रे, आर ए आई से राय, आर ओ से रो, आर ए यू से राव, आर ए एन से रन, आर ए एच से दोस्तों रह होता है, ठीक है। उसके बाद एल ए से ला, एल डबल ए से ला, एल आई से ली, एल डबल ई से ली, एल यू से लू, एल डबल ओ से लू, एल ई से ले, एल ए आई से लाए, एल ओ से लो, एल ए यू से लाओ, एल ए एन से लन, एल ए एच से दोस्तों लह होगा, ठीक है दोस्तों। अब आइए यहाँ पे दोस्तों, अब मैं आपको वा की 12 खड़ी को सिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा वा को थोड़ा सा ध्यान में समझ लीजिए। देखिएगा वा को जो इंग्लिश होता है भी से भी वो होता है और डब्लू से भी वो होता है। देखिए यहाँ पे भी से लिख दिए हैं, आप लोग जो है खुद से डब्लू से आप लोग लिख कर मेरे व्हाट्सअप नंबर जो है इतना है 7324 81 37 29। किसी भी प्रकार के डाउट हो इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो दोस्तों, मैं सलूशन कर दूंगा, ठीक है। और इस जो है होमवर्क इस पर सेंड कर सकते हो। देखिएगा बी एस से वा, बी डबल एस, देखिए डब्लू डबल एस यहाँ पर यूँ कर लेंगे, ठीक है। डब्लू आई से वी, मतलब कि इस तरह से, मतलब डब्लू की जगह से वा होता है और मात्रा लगा देंगे, ठीक है। तो वी आई से वी, वी डबल ई से वी, भी यू से वू, भी डबल ओ से वू, भी ई से वे, बी ए आई से वाई, बी ओ से वो, बी ए यू से वाओ, बी ए एन से वन, बी ए एच से वाह। उसके बाद तलाबे से इसको पढ़ते हैं, लेकिन इसका उच्चारण सा के रूप में होगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो एस एच ए से सा, एस एच डबल ए से सा, एस एच आई से सी, एस एच डबल ई से सी, एस एच यू से सू, एस एच डबल ओ से शू, एस एच ई से, एस एच ए आई से साय, एस एच ओ से सो, एस एच ए यू से सौ, एस एच ए एन से सन, एस एच ए एच से दोस्तों सह होगा, ठीक है। और जैसे यह मान लीजिए तालाबे से आपको याद हो गया तो ये मूर्धन सा भी याद हो जाए, क्योंकि इसका मीनिंग सेम होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। एस एच ए से स, एस एच डबल ए से सा, एस एच आई से सी,
SHEE से सी, SHU से सू, SHOO से चू, SHE से से, SHAI से साय, SHO से शो, SHAU से शव, SHAN से सन, SHAH से दोस्तों शाह पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों अब आएगा मूर्धन्य श। ठीक है, तो मूर्धन्य श का जो है ना, मुर्दा से इसकी आवाज़ आती है, इसलिए इसे मूर्धन्य श नाम दे दिया गया। और इसका उच्चारण जो है स के रूप में ही होगा। एस ए से श, एस डबल ए से शा, एस आई से सी, एस डबल ई से सी, एस यू से शू, एस डबल ओ से सू, एस ई से से, एस ए आई से साय, एस ओ से शो, एस ए यू से साव, एस ए एन से सन, एस ए एच से दोस्तों शाह होगा। ठीक है, उसके बाद एच ए से हा, एच डबल ए से हा, एच आई से ही, एच डबल ई से ही, एच यू से हु, एच डबल ओ से हु, एच ई से हे, एच ए आई से हाय, एच ओ से हो, एच ए यू से हाउ, एच ए एन से हन, एच ए एच से दोस्तों हा होगा। उसके बाद यहाँ पे छ के पढ़ाते हैं, तो के एस एच ए से छ, के एस एच डबल ए से छा, के एस एच आई से छी, के एस एच डबल ई से छी, के एस एच यू से छू, के एस एच डबल ओ से छू, के एस एच ई से छे, के एस एच ए आई से छाय, के एस एच ओ से छो, के एस एच ए यू से छाव, के एस एच ए एन से छन, के एस एच ए से दोस्तों होगा छह। ठीक है, अब आइए दोस्तों यहाँ पे लास्ट है। अब यहाँ पे लास्ट को मैं आपको बता देता हूँ। छ के बाद आता है आपका त्र और उसके बाद ज्ञ होता है। ठीक है, तो टी आर ए से त्र, टी आर डबल ए से त्रा, टी आर आई से त्री, टी आर डबल ई से त्री, टी आर यू से त्रु, टी आर डबल ओ से त्रु, टी आर ई से त्रे, टी आर ए आई से त्रय, टी आर ओ से त्रो, टी आर ए यू से त्रव, टी आर ए एन से त्रन, टी आर ए एच से दोस्तों त्रा होगा। उसके बाद ज्ञ, तो जी वाई से ए से ज्ञ, जी वाई डबल ए से ज्ञा, जी वाई आई से घी, जी वाई डबल ई से घी, जी वाई यू से घ्यू, जी वाई डबल ओ से घ्यू, जी वाई ई से घिए, जी वाई ए आई से ज्ञाय, जी वाई ओ से ज्ञो, जी वाई ए यू से ज्ञाओ, जी वाई ए एन से ज्ञान, जी वाई ए एच से ज्ञा। ठीक है दोस्तों, बस आपको जो है यहाँ तक याद कर लेना है दोस्तों। एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा वीडियो को, ताकि आपको हमेशा के लिए 12 खड़ी याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब जो है दूसरा वीडियो देखने की आपको आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अब जो है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा दोस्तों। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद, दिल से शुक्रिया दोस्तों। और अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको खुद पता चलता होगा कि मैं आप सभी के लिए कितना मेहनत कर रहा हूं दोस्तों। ठीक है, रात को जाकर आपको के लिए वीडियो बनाता हूं दोस्तों, ताकि आपको भी कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, आपसे एक भी रुपया नहीं लेता हूँ, फ्री में पढ़ाता हूँ। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, दिल से शुक्रिया।